हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए यदि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो दोनों बराबर आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ये ए है तो हम लोग यहाँ ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ये जो कॉलम है उसको रो में बदलेंगे तो 9 5 और ये क्या हो जाएगा, ये 2 है। ठीक है, अब इस कॉलम को हम लोग सेकंड रो बनाएंगे तो 2 और ये 9। देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये 9 यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रो बनाएंगे तो 2 7, फिर इसको 7 2। देखिए ये क्या है, ये बराबर है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आप लोग चेक करके कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि ये सिमेट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो जो है जो हम मैट्रिक्स लेते हैं उसका -(a) के बराबर अगर आता है तो इस टाइप का मैट्रिक्स क्या होगा, वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्या होता है वो की पॉइंट्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो होता है ना, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो ऑलवेज 0 होते हैं। ठीक है, और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि अब आपको रीजन समझ में आएगा क्यों 0 होता है। देखिए A11 बराबर होता है A11 के, लेकिन जो A12 होता है वो -(a21) के बराबर होता है। तो जो मैट्रिक्स बनता है वो प्लस माइनस के साथ कट हो जाता है, इसलिए वो जो होता है इक्वल्स टू में 0 हो जाता है, ऑल एलिमेंट्स का सम। देखिए इसको समझाने के लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये एक एग्जाम्पल है, हम इसको चेक करेंगे कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ए है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसको रो बनाएंगे 0 -(a). ठीक है, और ये जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बनाएंगे तो क्या आएगा, A 0। आप लोग देखिए ये इसमें से फिर क्या बताए थे कि ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर होगा, -(a) के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज निकल गया। अब ए जो है उसको कॉमन करेंगे, उसमें से माइनस माइनस, अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से माइनस कॉमन करेंगे 0 ही आएगा। ए में से माइनस कॉमन करेंगे तो -(a) हो जाएगा, -(a) में से माइनस कॉमन करेंगे तो a हो जाएगा, और 0 में से तो 0। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि -(a) ट्रांसपोज जो होगा वो -(a) के बराबर होगा। तो ये क्या है, ये है ए ट्रांसपोज और ये क्या है, ए। तो देखिए ये प्रॉपर्टी को सीधा सीधा सेटिस्फाई कर रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -(a). दैट मीन्स ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, वैसे ही आप लोग इसका चेक करके कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि ये क्वेश्चन जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ठीक है।